गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो हमें ये नीचे सिचुएशन दी गई हैं, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो देखिए, इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। उसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ का 2 गुना है। ठीक है, और वो उससे भी 1 ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो वो कह रहे हैं कि आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ प्लॉट की बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज देखिए, ये कह रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, जिसका एरिया है, एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। जो कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ का 2 गुना है। मान लीजिए कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो x है, तो इसका 2 गुना क्या होगी, हमारी लेंथ 2x होगी, और उस पर भी ये 1 ज़्यादा है। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, एरिया है। ठीक है, यानी आपने देखिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं ये। तो देखिए, सेम ये सिचुएशन हमें यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो चलिए लिखते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। देखिए, ये एक्स मीटर है। देन लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना है, देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ओके, मीटर। तो देखिए, हमें क्या मिल गए, ये इसकी ब्रेड्थ मिल गई है और इसकी लेंथ मिल गई है। ओके, तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि देखिए, जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है उनका जो उनका उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो हमारा आंसर एरिया आता है वो होता है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, हमारा जो ब्रेड्थ है वो है हमारा x, इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा लेंथ यानी कि 2x प्लस 1, और इन लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा क्या आता है, एरिया। तो देखिए, एरिया हमारा हमें दिया गया है, गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, जब आप x को 2x से करेंगे तो आपके पास आएगा 2x का स्क्वायर, प्लस x को 1 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 528। ओके, अब देखिए, जो स्क्वायर है उसको एक साइड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर हमारा, फिर ये x का आ गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 528, ये यहाँ हमारा प्लस में है, यहाँ जाके हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 528 इक्वल टू, देखिए यहाँ की हमारी जो टर्म वो खाली हो गई, यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे। ओके, तो हमें यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का वो है 306। तो पहले तो समझिए कि ये होता क्या है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, जो नंबर हमारे लगातार चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए 9 10 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, तो ये क्या है, हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें वो 2 नंबर पता लगाने हैं जिनका प्रोडक्ट करके, जो 2 इंटीजर है उनका प्रोडक्ट करके हमारा आंसर 306 आता है। तो चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा नंबर है 2, 3, 6, 8, तो ये कह रहा है कि ये हमने सपोज किया है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 306 आता है। तो हमें ये जो दो नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ये हमें पता लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर, मान लीजिए हमने x मान लिया, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है x होगा। सेकंड देखिए क्या होगा हमारा, देन नेक्स्ट इंटीजर इक्वल टू, अब देखिए अगर एक हमारा x है तो अगला नंबर क्या होगा हमारा x+1 होगा, x+1, यानी कि ये हमारा होगा x+1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा उसका जो आंसर आता है वो है हमारा 306, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, तो हमारा आंसर आता है 306। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x को x से करेंगे तो x² प्लस x को 1 से करेंगे तो x इक्वल टू 306। ओके, x² प्लस x, देखिए यहाँ पे 306 हमारा प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो हमारा 306 माइनस में हो जाएगा 306। देखिए ये टर्म यहाँ की खाली हो गई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो देखिए वो कह रहे हैं कि उनकी जो एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं आज से 3 साल बाद, यानी देखिए अगर रोहन की मदर आज 26 ईयर्स की हैं तो अगले 3 साल उसके ऐड हो जाएंगे, बेटे के भी 3 साल ऐड हो जाएंगे, तो जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या हो, 360 हो। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या पता लगानी है, रोहन और उसकी मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो चलिए हम पहले कॉपी पे समझ लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये रोहन है, ये रोहन की मदर है, ठीक है, ये रोहन है और ये मदर है, ठीक है बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि जो रोहन की मदर है उससे 26 साल बड़ी है, यानी वो 26 ईयर्स बड़ी है। ओके, तो आज से 3 साल बाद, यानी कि रोहन की एज भी आज से 3 साल बाद बढ़ेगी, इनकी भी एज 3 साल बाद बढ़ेगी, ठीक है। तो जो 3 साल बाद जो उनकी एज आएगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा 360। तो उनकी एज क्या होगी, ये हमें उनकी एज निकालनी है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट रोहन्स एज इक्वल टू रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स प्रेजेंट एज है हमारी x ईयर्स, उसकी एज को हम x ईयर्स मान लेते हैं क्योंकि हमें उसकी एज पता नहीं है। मदर की एज 26 साल है, तो देखिए देन मदर्स एज इक्वल टू कितनी होगी भाई, इसकी तो हमारी x है, उसमें हम 26 प्लस कर देंगे, यानी x प्लस 26, ठीक है, ये होगी इसकी मदर की एज। लेकिन अब क्या होगा, दोनों में 3 साल ऐड होगा आगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3 ईयर्स नाउ, यानी आज से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज इक्वल टू x है रोहन की एज, तो उसमें +3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। मदर्स की एज इक्वल टू, देखिए मदर की एज है x प्लस 26, उसमें क्या होगा हमारा 3 और ऐड हो जाएगा, भाई दोनों की एज बढ़ेगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए x प्लस 26 प्लस 3 हमारा होता है 29, तो इसका ये आ गया 29। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखिए हमें इसकी एज ये रोहन की ये मिली है और उसकी मदर की ये मिली है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या आ रहा है 360, यानी हमें देखिए हमने ये दो चीज़ें निकाली हैं, यानी कि हमारी पहला हो गया ये x प्लस 3, ठीक है,
और दूसरा हमारा क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई x प्लस 29, ठीक है, इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा 360। ठीक है, देखिए अब हमें दो बाइनोमियल मिल गए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म को इन पूरे से करेंगे, इस वाले को इस पूरे से करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए x को x प्लस 29, 3 को अब इससे करेंगे 3x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x को 29 से करेंगे तो 29x, फिर 3 को x से करेंगे तो प्लस 3x, फिर 3 को 29 से करेंगे तो 57 इक्वल टू, जो कि बराबर है हमारा 360 के। देन देखिए x का x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे क्या है 29x प्लस 3x, प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 32x, प्लस अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 57 इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। देखिए ये सॉल्व हो सकता है, ये तो एज इट इज़ उतरेगा क्योंकि x की टर्म और कोई है नहीं। तो x प्लस 32x, देखिए जब आप 360 को यहाँ पे अगर मैं 57 लिखती हूँ तो यहाँ पे 360 प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 360, ये टर्म पूरी खाली हो गई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। ओके, अब देखिए इसको कंप्लीट करते हैं कैसे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 360 को आप 57 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -273 इक्वल टू 0। ओके, तो यही हमें निकालना था क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बना दी है। तो चलिए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड पर चलती है 480 किलोमीटर्स। मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बच्चों होता है कि वो सेम स्पीड पे चल रही है, ना कहीं धीरे हो रही है ना कहीं तेज़ हो रही है, स्टार्टिंग से एंड तक उसकी स्पीड सेम है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, कम हो जाती है, देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको पर आवर डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटा और ज़्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड का पता लगाना है। तो इसकी हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है 480 किलोमीटर। ओके, तो ये देखिए, और दूसरा एक सिचुएशन क्या बनाई है कि भाई वो जो 480 किलोमीटर स्पीड पे चल रही है, अगर वो उसकी स्पीड जो है 8 घंटा लेस हो जाए, ओके, तो उसकी स्पीड कितना, उसकी ट्रेन जो है कितना टाइम लेगी, 3 घंटा ज़्यादा लेगी हर घंटे पर आवर। ओके, तो एक सिचुएशन तो हमारी ये बनी और दूसरी सिचुएशन ये बनी। ठीक है, तो हमें जो आंसर निकालना है हमें आवर्स में निकालना है। तो देखिए अगर 480 किलोमीटर जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर इसको टाइम लग रहा है, मान लीजिए अगर इसको टाइम लगता है पर आवर, इसको टाइम लगता है 10 आवर पर किलोमीटर स्पीड पे चल रही है। ठीक है, तो अगर वो -8 यानी कि 8 घंटा अगर वो लेट चलेगी, मतलब कम स्पीड पे चलेगी, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसको लग जाएगा 13 आवर्स। यानी यूनिफॉर्म स्पीड पे तो वो 10 आवर्स पे चल रही है, लेकिन अगर उसको 8 घंटा कम स्पीड पे चलती है तो उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, 13 आवर्स लग रहे हैं, उसमें 3 घंटे और प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। तो बच्चों देखिए पहली सिचुएशन हमारी ये है, दूसरी सिचुएशन हमारी ये है। तो हम पहली सिचुएशन अपनी ये वाली सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड, क्या हमने सपोज की है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है,
डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर। क्या निकालना है हमको अब? टाइम। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में टाइम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम बाहर आ जाएगा, टाइम इक्वल टू आ जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये हमारा आ जाएगा स्पीड। यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? देखिए 480 किलोमीटर और स्पीड हमारी क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा? 480 अपॉन में x आवर्स। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन निकल गई। अब हम रिड्यूस स्पीड का निकालेंगे, यानी जब स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिड्यूस स्पीड क्या है हमारी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम ऐसे ही निकालेंगे हम। टाइम कैसे निकलेगा इसका? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा है 480 किलोमीटर और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, क्या बचा हमारे पास? 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर्स। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों सिचुएशन हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके, जो इसका हमें डिफरेंस भी दिया गया है, लेकिन हमें इसकी जो इक्वेशन है वो फॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखिए 480, ये रहा 480 अपॉन में x माइनस 8, इनका डिफरेंस है 480 अपॉन में x। डिफरेंस भी हमें पता है इक्वल टू 3, यानी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? अगर स्पीड कम हो जाती है तो 3 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। नीचे आ जाएगा हमारा x माइनस में 8, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। आप पिछली क्लासेस में भी बच्चों एलसीएम करते आ रहे हो, फिर भी चलिए मैं रिपीट करती हूँ। तो देखिए पहला क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या है? x माइनस 8 है, यहाँ पे भी x माइनस 8 है, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? 480 और बीच में x आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? x, यहाँ पे हमारा देखिए x, ये x और x कैंसिल हो जाएगा। 480 इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 480 यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस 480x माइनस 480x सिंपली कट हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास नीचे? हमारे पास बचेगा नीचे यहाँ पे x माइनस 8, यस, x माइनस 8 अपॉन में x माइनस, नो इट्स, बच्चों देखिए यहाँ पे जैसे हमारा 480x आया है माइनस 480, तो देखिए 4, क्योंकि हमारा इसके साथ x नहीं है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 480 में आप x को प्लस करोगे तो क्या आएगा? इसको मैं रिमूव करती हूँ। देखिए 480x माइनस 480 को x से करेंगे तो आपका 480 आएगा। ठीक है, माइनस, अब देखिए आप इसको इससे करेंगे, यानी 480 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3840। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा प्लस में। ओके बच्चों, तो देखिए अपॉन में x माइनस 8। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इतना आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 480x माइनस 480x, यहाँ पे ये वाला x इसके साथ आ जाएगा, ये और ये, फिर ये और ये, तो 480x यहाँ पर हमारा 480x आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का 480x है और ये हमारा माइनस का 480x है, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारा आंसर आएगा 3840 अपॉन में, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, x को 8 से करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके बच्चों,
तो देखिए अब ये कैसे होगा, 1 को इससे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, और इसको इससे करेंगे, देखिए करके देखते हैं इसको हम। ये 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। 1 को इससे करेंगे तो हमारा आंसर एज इट इज़ 3840 आएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर को करेंगे तो हमारा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 को 8 से करेंगे तो 24x हो जाएगा, इक्वल टू 3840 हो जाएगा। तो सेम देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x, देखिए यहाँ पे ये प्लस में, इधर जाके हमारा माइनस 3840 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे टर्म खाली हो गई है सारी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो बच्चों अगर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको इसको ब्रैकेट को ओपन करना था, तो यहाँ पे आपको 480x, देखिए यहाँ पे 480 को x से करेंगे तो 480x आएगा, और यहाँ पे 480 को 8 से करेंगे तो 3840 आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके लिए मेरा ये चैनल थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, now move to the next exercise.